नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान असाइनमेंट चतुर्थ माह दिसंबर के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के लिए है जिनके पास पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री या किसी तरह का सामग्री नहीं है। वे बच्चे इस वीडियो को देखकर असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। समझकर लिखें। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा कहीं भी व्यावसायिक प्रयोग नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य हमारा छात्र हित में कार्य करना है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान दिसंबर माह के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, पानी बिजली और तापीय बिजली के अंतर स्पष्ट करिए। यहाँ पानी बिजली की जगह पन बिजली आप लोग पढ़ेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पन बिजली और तापीय बिजली में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है, पन बिजली जो होती है वह पानी से उत्पन्न की जाती है, जबकि ताप विद्युत ऊर्जा या ताप बिजली कोयले से उत्पन्न की जाती है। पन बिजली यह ऊर्जा नवीनीकृत है, मतलब उसका पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि ताप बिजली के लिए हमें कोयले का उपयोग करना पड़ता है जो अनवीनीकृत है, मतलब एक बार कोयले समाप्त हो जाने के बाद ताप विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर है, पन बिजली उत्पादन में पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, जबकि ताप बिजली उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है और कोयले को जलाया जाता है, जिससे बहुत अधिक पर्यावरण प्रदूषण होता है। चौथा अंतर है, पन बिजली उत्पादन के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिसके कारण वन खेतिहर जमीन नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार चौथे अंतर के अंतर्गत ताप बिजली उत्पादन में खदानों के निर्माण के कारण से बहुत अधिक बहुमूल्य जो वन है वह नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसके क्या क्या निदान हैं समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर है, विश्व में लगभग 3000 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, पेट्रोलियम आदि। इन खनिजों के उत्खनन से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। यह दुष्प्रभाव है, पहला दुष्प्रभाव है, खनिजों के उत्खनन के लिए जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, जिसका प्रभाव मानसून चक्र पर पड़ रहा है, जिससे मानव जीवन के क्रियाकलाप प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा दुष्प्रभाव है, मृदा क्षरण और भूस्खलन की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है। तीसरा, कृषि योग्य भूमि बंजर हो जा रही है। चौथा, जिन जिन स्थानों पर खान और खदानें हैं, उत्खनन से वायु शुद्धिकरण की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और धूल के गुबार से फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है। इस सब के निदान के रूप में हम बता रहे हैं आपको उसका उत्तर। उत्खनन के बाद पुनः नवीनीकरण तभी संभव है जब वहां अधिक से अधिक घास, पेड़ पौधे और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। सरल शब्दों में कहा जाए तो अधिक से अधिक वन और वृक्ष लगाने पर उत्खनन के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय या निदान है, वृक्षों की कटाई संबंधी नियम कानूनों का कड़ाई से पालन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। देखा गया है कि ठेकाधारक या ठेकेदार खनिज के उत्खनन के बाद भूमि ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं, जिससे जनधन, पशुधन की हानि होती है। कई फुट गड्ढे में मवेशी या अनजाने में बच्चे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा उपाय है, खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जाना चाहिए। चौथा उपाय है, अधिक से अधिक वृक्षों तथा वन संरक्षण नियम और कानून बनाए जाने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी। इस प्रश्न का उत्तर है, हिटलर एक तानाशाह शासक था। उसने उद्योगपतियों, भूस्वामियों आदि के साथ गठबंधन स्थापित किया। साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को वाइस चांसलर नियुक्त किया था। नाजीवादी पार्टी की सत्ता प्राप्ति में प्रचार प्रसार ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। हिटलर के भाषणों द्वारा एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना वर्साई संधि में से हुई, जो नाजीवाद के प्रतिशोध और जर्मन समाज के खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। संपूर्ण जर्मनी को नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया था। सन 1933 से 19 में यातना शिविरों की स्थापना की गई थी।
जिससे हजारों की संख्या में नाजी दल का विरोध करने वालों को बंदी बनाया गया, अपमानित किया गया और मार डाला गया। सन 1939 तक लगभग 30,000 लोगों को राजद्रोह और मृत्युदंड की सजा दी गई। इस प्रकार के कार्यों द्वारा हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी में अपनी तानाशाही स्थापित की। अगला प्रश्न का उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्या यह उचित था? अपने विचार लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने में राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, की विफलताओं के कारण को ध्यान में रखा गया कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अगर प्रमुख देशों की सहमति हो तो उसे उन देशों के सैनिक बल के आधार पर लागू करवा सकें। उस समय 5 प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष स्थान दिया गया था। वे देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया और प्रत्येक को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी निर्णय पर आपत्ति होने पर उसे रोक लगा सकते हैं। इसे वीटो पावर कहा जाता है। जब 5 सदस्यों के बीच में किसी मुद्दे पर सहमति बन जाती है तो वे मिलकर उसे लागू करवा सकते थे। सुरक्षा परिषद के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की आम सभा भी होती है, जिसमें कई मामलों पर विचार विमर्श और निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित हुआ, जिसमें देशों के बीच के विवादों को सुलझाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं सांध्य ठीक से लागू किया जा सके। देशों के बीच सहयोग और विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां की स्थापना की गई, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न समस्याओं के बावजूद पिछले 75 वर्षों से विश्व शांति, विकास और सहयोग के लिए कार्य कर रहा है और जो तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने में सफल भी रहा है। इसलिए हमारे मतानुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों के स्थायी सदस्य की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, आय पर कर और वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन सा कर अमीरों और कौन सा कर गरीबों को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है? कारण बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है, आयकर कुल आय पर निश्चित प्रतिशत होता है। जिनकी आय जितनी अधिक होती है उन्हें उतना अधिक आयकर भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार आय पर लगाया हुआ कर अमीर लोगों को अधिक प्रभावित करता है। आयकर में उनका कुल भागीदारी भी अधिक रहेगी, जबकि जिन लोगों का आय कम होती है उनका कम आयकर देना होता है। जहाँ तक वस्तुओं पर लगाए गए कर की बात है तो किसी भी वस्तु को खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को समान दर से कर का भुगतान किया जाना पड़ता है। फिर भी कुछ वस्तुएं और सेवाएं जैसे पेट्रोल, डीजल, स्टील, लौह अयस्क, मशीन आदि पर लगाए गए कर में वृद्धि करने पर इसके उपयोग से बनने वाली या इनके द्वारा परिवहन की जाने वाली वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो जाती है, जिससे गरीबों पर कर का भार बढ़ जाता है। इस प्रकार वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर अधिक प्रभावित होता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा इस चैनल की जानकारी अन्य लोगों तक भी प्रसारित करें ताकि अन्य लोग भी इस चैनल का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।